सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं। किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो यह है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए। आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। हर एक मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है, उसके लिए निरंतर प्रयास करता है, नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, बस एक बात से भयभीत रहता है, परखा जाना। हर एक मनुष्य जीवन में परखा जाता है और समय समय पर परखा जाता है। यही प्रकृति का नियम है, उसे हम बदल नहीं सकते। अब मनुष्य सोचता है कि बार बार मैं ही क्यों परखा जा रहा हूं, उससे भयभीत हो जाता है, क्योंकि परखे जाने की प्रक्रिया बड़ी सरल नहीं होती। किंतु मुझे बताइए, जब भी आप स्वर्ण बेचने जाते हैं तो स्वर्ण कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, सामने वाला व्यापारी एक बार उसे परखता ही है। क्यों? तभी तो उसका मूल्य ज्ञात होता है। हम भी स्वर्ण की भांति हैं, समय समय पर हमें परखा जाएगा। तो स्वयं को श्रेष्ठ बनाइए, स्वयं को शुद्ध रखिए। जब आप श्रेष्ठ और शुद्ध हो तो परखे जाने की चिंता कैसे? आपका मूल्य तो वही रहेगा जो था। मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय ले, और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़े, है ना? परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है भय, और यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को, अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मार्ग तक पहुंचने का आपका मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय लें। हम में से कई लोग इस विषाद से ग्रस्त रहते हैं कि हमें हमारे जीवन में अपेक्षित सुख सुविधा कभी प्राप्त ही नहीं हो, क्योंकि हमारा भाग्य ही यही है, क्योंकि हम ऐसे परिवेश में जन्मे। किंतु क्या आपका जन्म आपका प्रारब्ध निश्चित करता है? कुछ सीमा तक करता है। जैसे वर्षा की बूंद जब बादलों से जन्म लेती है तो उसका प्रारब्ध होता है धरा पर गिरना, किंतु वो धरा पर कहां गिरती है ये निश्चित करता है कि उसका भविष्य क्या। श्री राम जब सुग्रीव के साथ माता सीता को ढूंढने के लिए भ्रमण कर रहे थे, तब सुग्रीव का भौगोलिक ज्ञान देखकर श्री राम अचंभित रह गए। तब सुग्रीव ने बताया कि जब बाली से बचकर वो भाग रहे थे, अपने प्राण बचाकर जब वो भाग रहे थे, वो कई सारे स्थानों पर गए, पर कहीं भी उन्हें एक उचित शरण स्थली नहीं मिली। बाली सुग्रीव के प्राणों का प्यासा था,
उसका अंत करना चाहता था और सुग्रीव बस अपने प्राण बचाकर भाग रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर। इस आपदा के कारण सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान बढ़ा। इसका अर्थ समझे? ये जीवन में जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, इन्हें देख के हम त्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ऐसा भला मेरे साथ क्यों हो रहा है। किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कठिनाई कुछ सिखाने के लिए ही आती है। कुछ सीख प्राप्त करना अति आवश्यक है। उस सीख पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, उस सीख का आनंद उठाइए, जीवन में आगे बढ़िए। मैंने आपसे कहा था कि संसार का सबसे बड़ा शस्त्र और सबसे बड़ा संबल है मित्रता। किंतु ये मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्रता होनी चाहिए दूध में मिले जल की भांति। कैसे? दूध में जब जल को मिलाया जाता है तब वो जल स्वयं दूध बन जाता है। तो सोचिए, दूध की मित्रता से जल का अस्तित्व कितना बढ़ गया। किंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब दूध को गर्म किया जाता है तब जल अपनी मित्रता निभाता है। जल स्वयं पहले इसका ताप लेता है, स्वयं के अस्तित्व को भाप बनाकर जला देता है और दूध को बचा लेता है। फिर उसके पश्चात अपने मित्र के जाने से दूध में उबाल आता है, वो पात्र से निकलकर बहने लगता है और वो शांत केवल तभी होता है जब उसमें थोड़ा जल मिला दिया जाता है। अर्थात मित्रता वो जो मित्र के अस्तित्व का विस्तार कर दे, मित्रता वो जो मित्र के लिए स्वयं के अस्तित्व को जला दे, मित्रता वो जिसमें सुख और दुख दोनों मित्र से जुड़ा हो। तो ऐसे मित्र बनाओ जिसके समक्ष कुबेर का कोष भी फीका पड़ जाए। राधे राधे।